हेलो फ्रेंड, दिस इज ध्रुव मिश्रा एंड वेलकम टू RMSD क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के इंपॉर्टेंट कुछ जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइस, स्टार्ट करें। वीडियो को क्वेश्चन है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सगी संबंधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाना समायोजित होने की क्षमता कहलाती है संवेगिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का व्यवहार नहीं है? शिक्षण का व्यवहार नहीं है तो पहला दिया गया हस्तक्षेप रहित शिक्षण, दूसरा एक तंत्रात्मक शिक्षण, तीसरा है निदानात्मक शिक्षण, चौथा है प्रजातांत्रिक शिक्षण। तो निम्न में से शिक्षण के व्यवहार नहीं, शिक्षण के व्यवहार होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण होता है, प्रजातांत्रिक शिक्षण होता है, एक तंत्रात्मक शिक्षण। तो इसका और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निदानात्मक शिक्षण जो होती है शिक्षण के व्यवहार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक संबंध है? सिद्धांत है। अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो क्षेत्रीय सिद्धांत जो होती है अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान कहलाता है। संवेगों का आदान प्रदान कहलाता है। तो संप्रेषण जो होता है और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों तथा विचारों, अभिमतों तथा संवेगों का आदान प्रदान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह है तो बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह होता है 2 से 2.5 से 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना आवश्यक है। तो शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना आवश्यक होता है अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? व्यवहारिक विकार नहीं है तो पलायन हो, व्यवहारिक विकार होता है पलायन होता है, भ्रम होता है, मनस्ताप होता है, असफलता जो होती है वो व्यवहारिक विकार नहीं होती है, असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। तो एक पूर्ण कल्याण की स्थिति कहलाती है। तो एक पूर्ण सामाजिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण तो छूना जो होती है अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण होता है छूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्द सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम का संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण होती है? तो टेलीविजन जो है श्रव्य सामग्री यानी सुन का शब्द देखकर श्रव्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण होता है टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता में सम्मिलित नहीं है। तो संवेगात्मक बुद्धि में संवेगों को समझने की होती है, संवेगों को नियंत्रित करने की होती है, संवेग मूल निर्धारण और व्यक्त करने की होती है। ये संवेग उत्तेजित करने की नहीं होती है, इसमें ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है तो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। तो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। एक शिक्षक जो शिक्षा अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाते हैं वो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? तो अभिक्रमित अधिगम आधारित होते हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं पुनर्वर्णन के द्वारा, जो कि BF स्किनर के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सदैव ही होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं पर्यावरण वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन किसका? तो विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह होती है जीन पियाजे की अवस्था है। यह कथन है जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया गया है, प्रतिरूप है, तो प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप होता है वूनर, वूनर का, वूनर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव और स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? तो पावलोव और स्किनर संबंधित है व्यवहारवाद से। पावलोव और स्किनर संबंधित है व्यवहारवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकते, यह कथन किसने दिया? यह कथन किसने दिया? यह कथन पावलोव ने दिया कि मुझे एक बालक दो। यह कथन किसने दिया? यह कथन दिया वाटसन ने। वाटसन का कथन है कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा चाहे आप वैसा बना सकता हूँ। वाटसन का था कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति के स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण अधिगम के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है, कथन संबंधित है। तो शोरेंसर, अब शोरेंसर का कथन है कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण में आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण अधिगम के स्थानांतरण के बारे में यह कथन शोरेंसर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहे याद करे लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? प्रमुख कारण तो कौन सा है? तो प्रमुख कारण होता है शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित होने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं, होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। अनुबंधित अनुक्रिया में पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है, तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है स्मरण शक्ति में कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम के प्रतिपादक है, तो सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है सीखने के नियम के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने व प्रयास व त्रुटि विधि का संबंध है, त्रुटि विधि का संबंध है, तो सीखने एवं प्रयास है त्रुटि विधि का संबंध है थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है, तो वुडवर्थ के अनुसार सीखना होता है नवीन ज्ञान प्राप्त करना, नवीन ज्ञान प्राप्त करना वुडवर्थ के अनुसार सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालकों में वह स्थिरता उत्पन्न होती है, तो पियाजे के अनुसार बालकों में वह स्थिरता उत्पन्न होती है पूर्व संक्रामक अवस्था, पूर्व संक्रामक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकता, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक कौन सा था? अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक होती है खोज, खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? तो पियाजे का सिद्धांत आधारित है अपने बालक पर, पियाजे ने अपने बालक पर सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बल देते हैं, तो सामाजिक, वाइगोत्स्की जो है सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं, बच्चों के सीखने में सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि में विकास से कठोर अध्ययन करते हैं, कठोर अध्ययन करते हैं? तो मैस्लो का अध्ययन कहलाता है कि सिद्धांत मैस्लो क्या अध्ययन करते हैं? बच्चे अपनी बुद्धि में विकास से कठोर अध्ययन करते हैं, मैस्लो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जाता है कहलाता है, तो स्कीमा कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। और पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जाता है वो कहलाता है स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी व्यक्ति के विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो शीर्ष पदी आपादी जो होती है व्यक्ति के विकास के प्रतिमान में अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डॉट प्रकट करती है। तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण जो होती है किशोरावस्था में प्रकट करती है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया? तो किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत 1904 में स्टर्नहल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास एक साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? तो यह हॉल का है, हॉल महोदय का। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास एक साथ चलते हैं, हॉल महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो कि अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकती है, यह कथन किसका है? तो कॉल्सनिक का कथन है कि किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है और उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य करने से रोकता है, कॉल्सनिक का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो B.F. स्किनर के अनुसार अनुकरण व पुनर्बलन के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास का परिणाम होता है, अनुकरण व पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? स्वसम्मान की अवस्था सबसे अधिक पाई जाती है तो होती है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो तनाव जो होती है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, तनाव विभेद का परिणाम होता है। तो डिसलेक्सिया जो होती है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्रिम विभेद का परिणाम होता है। तो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्रिम विभेद का परिणाम होता है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वह कहलाती है। तो परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वह कहलाती है उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को सेवी जाना जाता है। तो अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत में जो है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है यह कथन वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि तथा सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? तो अंतर्दृष्टि तथा सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। तो स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण का थर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। समस्या के अचानक समाधान का वकालत करने सिद्धांत का नाम होता है सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यसार अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो स्किनर जो होती है यसार अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न से किसने प्रतिपादित किया? तो अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन I.P. पावलोव ने किया।